ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पशुपतिनाथ का व्रत आप किस प्रकार कर सकते हैं तथा इसकी क्या विधि है, इसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे और इसकी अंत में मैं आपको कथा भी बताऊंगी। तो हमारी इस वीडियो को आप लगातार सुनते रहिए। दोस्तों, माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जोड़ने में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को बढ़ा सकता है और अंतरात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पशुपति व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को आपको वही थाली ले जानी चाहिए, साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाना चाहिए। आप मीठे में सूजी का हलवा या चूरमा भी बना सकते हैं। मंदिर में घर का भोग बना हुआ ही 6 में से आपको 5 दीपक वहीं जलाने हैं और 2/3 भोग आपको वहीं पर चढ़ाना है और 1/3 भोग को आपको अपने घर वापस ले आना है। यानी कि आपको अपने भोग को 3 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्से आप मंदिर में छोड़ कर आएंगे और 1 हिस्सा आप अपने साथ अपने घर ले आएंगे। दोस्तों, जो आप घर से 6 दीपक बनाकर लेकर गए थे, उसमें से 5 दीपक आप भोलेनाथ के पास जलाएंगे और 1 दीपक आप अपने साथ घर ले आएंगे। घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने दाहिने हाथ की तरफ उस दीपक को जलाएंगे और उसके बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे और पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे। दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप पहले सोमवार को जिस शिव मंदिर में जाएंगे, आने वाले 5 सोमवार को भी आपको उसी शिव मंदिर में ही जाना है और यह सभी क्रिया करनी है। और दोस्तों, जब आप पूजा के लिए घर से निकलें तो कोशिश करिए कि आप किसी अन्य व्यक्ति के घर पर ना जाएं और ना ही किसी से बात करें, ना ही जाते समय और ना ही आते समय। दोस्तों, यदि आप कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो आप एक समय नमक का भोजन कर सकते हैं। यदि आप समर्थ हैं तो आप केवल वही भोजन जो आप प्रसाद 1/3 प्रसाद जो आप अपने साथ घर लाए थे, आप उसे ही खाकर अपने व्रत को पूर्ण करें। नहीं तो आप कुछ मीठा भोजन भी खा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। दोस्तों, यदि आप कोई भी व्रत करते हैं, वह व्रत तब तक सफल नहीं होता जब तक आप उसका उद्यापन नहीं करते हैं। आपको पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार
व्रत करने के बाद आपको छठे सोमवार की शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तुओं जैसे चावल, मखाना, मूंग और बेलपत्र को 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए और उससे आप उदापन करेंगे। उदापन की विधि यह है कि साथ ही प्रसाद के रूप में आप नारियल और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। 11 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहराइए, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्ची पूजा को स्वीकार करते हैं। अंत में पशुपति व्रत का महत्व भक्तों के मन और शरीर को शुद्ध करने और उन्हें आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता में निहित है। पशुपति व्रत से जुड़े अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के माध्यम से भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। दोस्तों, यदि आप इसके अलावा समर्थ हैं तो आप भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति जी और नंदेश्वर जी के लिए वस्त्र भी लेके जा सकते हैं। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप केवल नारियल और दक्षिणा के साथ आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप पशुपतिनाथ के व्रत को प्रारंभ करते हैं और भोलेनाथ से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपके व्रत पूर्ण होने से पहले ही आपकी इच्छा जो है वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं पशुपतिनाथ व्रत की कथा को। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव एक चिंकारा हिरण के रूप में ध्यान कर रहे थे। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे तीनों लोकों में अशांति फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल भगवान शिव ही हैं इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए वे भगवान शिव को ढूंढते हुए वाराणसी पहुँचे। वहाँ वे ध्यान कर रहे थे। जब देवताओं ने भगवान शिव को देखा तो वे भागने लगे। भागते समय भगवान शिव ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके शरीर के 4 टुकड़े हो गए। इसके बाद भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाने लगे। तभी से पशुपतिनाथ व्रत की परंपरा शुरू हुई, जिससे भगवान शिव के पशुपति रूप की पूजा की जाती है। इनका मंदिर नेपाल में स्थित है। दोस्तों, यहीं पर हमारी पशुपतिनाथ व्रत कथा पूर्ण होती है। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।